तो आज हम करेंगे अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामितीय से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके, यानी अब तक हर साल जितने साल अब तक हो चुके हैं उसमें पूछे जा चुके इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, इससे पहले हमने अध्याय 1, 3, 4 और 6 इनके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने हमारी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी 100% पूरी हेल्प करूंगा। तो बिना देर करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी निर्देशांक ज्यामिति से आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो दिया गया है हमें, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, चित्र आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको बिंदु P के निर्देशांक बताने हैं कि इनमें से क्या होंगे। ठीक है, तो बिंदु P के क्या निर्देशांक है इसमें, भाई आपको पता है कि ये लेटी हुई लाइन जो होती है, ये जो लेटी हुई लाइन होती है ये x की लाइन होती है, और ये जो खड़ी हुई लाइन होती है ये y की लाइन होते हैं। इसे बोलते हैं भुज, इसे बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो इसमें हमें x और y निर्देशांक हमारे किस रूप में होते हैं, एक तो x और y के रूप में होते हैं, x और y के रूप में होते हैं। तो x का पहले होता है, तो ये लेटी हुई लाइन यानी इस बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x की भाई अगर इसकी सिधाई लें तो 2 होगा। ठीक है, और y का -3 होगा। तो क्या है हमारे निर्देशांक 2, -3। अब हमें सिर्फ ऑप्शन में देखना है कि हमारे आंसर कौन सा सही है। ठीक है, 2 और -3, तो ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस तरह आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है बिंदु P -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, ये हमें दे रखा है। ठीक है, प्रश्न है और बोर्ड में ये प्रश्न जो मैंने अभी पहला प्रश्न पूछा और दूसरा प्रश्न पूछा ये बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बनेंगे भी आपके इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अब मूल बिंदु आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु क्या होता है। भाई मूल बिंदु अगर मैं इसी ग्राफ को दिखाऊं तो मूल बिंदु बोलते हैं इस बिंदु को, यानी इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x का भी 0 और y का भी 0, x का भी 0 और y का भी 0। तो यानी मूल बिंदु क्या होंगे, 0 और 0। तो बस पहले तो स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं कि 0 और 0 ये हमारे मूल बिंदु हैं। ठीक है, तो उत्तर की स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, जो हमें दिया गया है पहले तो वो लिखो कि बिंदु हमें दिया गया है बिंदु P -6 और 8 हमें दे रखा है, और मूल बिंदु जो है वो हमें दे रखा है क्या, भाई इसे हम जब ये P है तो इसे Q मान लेते हैं हम, तो Q हमें दे रखा है क्या, 0 और 0, ये हमें मूल बिंदु दे रखा है। अब इन दोनों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं कि लिखते हैं कि PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या है कि x2 - x1 का स्क्वायर, और अंडर में है ये। ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब चाहे इसे आप x1 - x2 भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको यही याद करना है। ठीक है, बस आपको याद रखना है बीच में माइनस है और यहाँ इन दोनों के बीच में प्लस है। यहाँ x1 - x2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, प्लस y2 - y1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये लेना है। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमें ये नहीं पता कि x1 हमारा क्या है, भाई पहले निर्देशांक ये भी तो x है, ये भी x है, ये y है सॉरी, और ये x है, ये y है। अब ये पहला बिंदु है तो इसलिए 1 1 हो जाएगा, और ये दूसरा बिंदु है तो 2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 लिख लो इसे, x1 हमारा क्या है -6 और y1 हमारा है 8, और ऐसे ही x2 हमारा क्या है 0 और y2 हमारा है 0। अब इसमें हमें बस मान रखना है। ठीक है, मान रखना है, तो ये हो जाएगा √x2 हमारा क्या है 0 और माइनस, अब देखो ये x1 हमारा क्या है -6 है, तो 2 माइनस एक साथ नहीं रखना कि -6 रख लेने से। ठीक है, इसका स्क्वायर, और प्लस y2 हमारा क्या है 0 और माइनस y1 हमारा है 8, इसका स्क्वायर। इसे कर लेंगे सॉल्व, तो अंडर यहाँ हम क्या करेंगे कि ये 0 और प्लस 6 हो जाएगा उसका स्क्वायर, और यहाँ 8 में से, भाई 0 में से 8 गए, कुछ नहीं बचा, यानी माइनस का, तो बचेगा इसमें क्या, -8 बचेगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा क्या, अब देखो जी जब इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो ही जाना है वो ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का, वो भी माइनस का, इसका स्क्वायर, और 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 36 और 8 8 64 हो जाएगा,
और ये हमारा हो जाएगा 64 और 36 आपके हो गए 6 4 10 की 0 हासिल लगाए 1 6 4 10 यानी 100 हो गया। अब 100 किसका है 10 का है, यानी वह 100 का वर्गमूल 10 है। और 10 ये निकला किस में है, ये आपको याद रखना है, 10 मात्रक बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं 10 मात्रक। जब कोई मेजरमेंट नहीं दी होती, दूरी हम किस में नापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, तो जब कुछ नहीं दे रखा तो हम मात्रक लिख देते हैं उसे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन है सी सही। ठीक है, इस तरह आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, बिल्कुल बेझिझक पूछ लेना, बिना डरे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि बिंदु 5 और 0 और -12 और 0 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही करना पड़ेगा कि माना ये हमारा P बिंदु है, P हमारा बिंदु है क्या 5 और 0, और Q हमारा बिंदु है क्या -12 और 0। इसमें आपको पता है कि x1 y1 x2 y2 में लिखना है, तो x1 हमारा हो जाएगा 5 और y1 हमारा हो जाएगा 0, और ऐसे ही x2 हमारा हो जाएगा -12 और y2 हमारा हो जाएगा 0। अब बस यानी पी क्यू के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, सेम वही फॉर्मूला है, √x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो इसमें मान रखना है बस, x2 हमारा क्या है -12 और x1 हमारा क्या है -5 का स्क्वायर, और प्लस y2 हमारा क्या है 0 और y1 हमारा क्या है -0 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि इसे हम क्या करेंगे, क्योंकि इसे करेंगे प्लस, दोनों देखो माइनस माइनस की चिन्ह है तो जुड़ेंगे ये, 12 और 5 हो गया आपके क्या 17, तो यानी माइनस का 17 होगा ये, इसका स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, चाहे इसे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो जाएगा √17 की 17 में मल्टीप्लाई करके आता है 289 यानी 289 और प्लस 0, और बस इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये मैं चाहे से यही कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा √289 और बस ये किसका वर्गमूल है, ये है 17 का ही। ठीक है, तो 17 ही आ गया इसका वर्गमूल, तो ये हमारा मात्रक निकला है, 17 मात्रक इसकी बीच की दूरी होगी। आपको पता है कि ये प्लस या माइनस में होता है, बट आपको पता है कि माइनस में हम नहीं लेंगे क्योंकि ये दूरी है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो हम प्लस वाला लेते हैं 17 मात्रक। ठीक है, तो 17 मात्रक ही लेंगे, रूल हमारा वही है जो हम सीखते हुए आए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि y अक्ष पर एक बिंदु स्थित है जो बिंदु A और B से समदूरस्थ स्थित है। ठीक है, समदूरस्थ स्थित है वे, तो यानी समान दूरी पर स्थित है वे। तो इसका मतलब यह है कि y अक्ष पर कोई बिंदु है, इसे मैं आपको चित्र से समझाऊंगा कि y अक्ष पर कोई बिंदु है। मान लो कि ये y अक्ष है और इस पर कोई बिंदु है, हमें पता नहीं है कि ये कौन सा है, x और y के निर्देशांक हमें नहीं पता इसके। ठीक है, हमें नहीं पता इसके निर्देशांक कौन है, और दो बिंदु हैं, एक तो हो गया आपका 6 5, तो दोनों प्लस प्लस की इधर होती है और इधर होती है, तो यानी 6 5 इधर के समथिंग आएगा कहीं को। ठीक है, कहीं भी आ सकता है कि यहाँ है, मान लो ये ए बिंदु हमारा, ठीक है, ए बिंदु यहाँ है, और बी बिंदु यानी -4 और 3, यानी -4 यानी एक्स का माइनस का इधर आता है, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बी निर्देशांक है, तो ये इससे समान दूरी पर स्थित है कि जितनी दूरी इसकी यहाँ है उतनी ही दूरी इसकी यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, इस बिंदु की, ठीक है, उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है जितनी दूरी यहाँ है, यानी दोनों की दूरी समान होगी ना, कि अगर मैं इस बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करूंगा और इस बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करूंगा तो दोनों के समान होंगे, जो दूरी होंगी उनकी बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर। ठीक है, तो हम सेम ऐसे ही करने वाले ऐसे कि हमें क्या दिया है कि दिया है कि बिंदु ए हमें दे रखा है 6 और 5, और बी हमें दे रखा है बी हमें दे रखा है -4 और 3। ठीक है, और हमने मान लिया कि ये बिंदु क्या है, ये बिंदु सी है, सी मान लो इसे कि ये बिंदु सी है। ठीक है, अब इसका निर्देशांक क्या होगा भाई, एक्स की, ये बिंदु वाई अक्ष पर ही स्थित है, तो इसका वाई का मान तो होगा कुछ, की मान लो यहाँ है कि 1, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो y का तो कुछ तो होगा मान, मगर x का क्या होगा, x का 0 होगा, जब भी तो ये y की लाइन पर स्थित है। भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि 0 और 4 जो है निर्देशांक ये ग्राफ पर भरो, तो आप क्या भरोगे भाई, 0 तो यहाँ है x का 0 यानी y का 4 है, x का 0 और y का 4, तो x का यहाँ होगा 0 और y का 4 1 2 3, और यहाँ लगभग यहाँ बताओगे आपकी यहाँ बिंदु है जी वो,
तो बस तो फिर हमें क्या पता चला कि वाई अक्ष पर अगर बिंदु स्थित है तो उसका एक्स का मान तो जीरो होगा और वाई का मान हो सकता है कुछ, तो हमें वाई का ही मान ज्ञात करना है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक में यही मानूंगा, हम क्या मानेंगे कि जीरो, और क्योंकि ये वाई अक्ष पर स्थित है जीरो और वाई हो जाएगा, वाई का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यही आपको समझना है। ठीक है, तो माना वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या है, निर्देशांक हैं जीरो और वाई। ठीक है, अगर ये पूछता कि ये एक्स अक्ष पर स्थित है तो हम क्या करते, अगर एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई का जीरो रखते, यानी हम क्या करते कि एक्स और जीरो रखते फिर, क्योंकि वाई का जीरो होगा जब भी तो एक्स अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बस यही आपको समझना है। और एक और चीज़ दी है कि ए तथा बी दूरस्थ स्थित हैं, किससे स्थित हैं, बिंदु किससे, ये हमारा सी है ना, तो सी से। तो बस हमें पता चला है कि इसके और इसके बीच की दूरी और इसके और इसके बीच की दूरी दोनों समान होंगी, इसके और इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी समान होगी। यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके और इसके बीच की दूरी जो है वही इसके और इसके बीच की दूरी दोनों की दोनों बराबर होंगी। तो बस हमें क्या करना है, इसे मान लो x1 y1। ठीक है, और जब इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा x2 y2, और जब इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, अब मैं सीधा आपको करके बता रहा हूँ कि हम कैसे करेंगे। कि पहले आपको पता है कि मैं कहूँ कि ए सी के बीच की दूरी बराबर होगी बी सी के बीच की दूरी के, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया अब किस तरह हमें करना है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी। तो बस यानी इसका जो हम बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे क्या बनेगा कि सीधा, मैं फॉर्मूला तो आपको पता ही है, x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 यानी 6 माइनस x1 यानी 0 का स्क्वायर और प्लस y2 यानी 5 माइनस y1 यानी माइनस y का स्क्वायर और बराबर इसके बीच की दूरी। अब b और c के बीच की दूरी x2 यानी माइनस का 4 माइनस x1 ये हमारा 0 इसका स्क्वायर और प्लस y2 यानी ये 3 हो जाएगा, खाली 3 है, माइनस का 3 नहीं है। ठीक है, 3 और माइनस y1 का स्क्वायर, y1 हमारा y है। ठीक है, इस तरह हमने कर लिया। अब इसे कर लेंगे सॉल्व, तो कर लेंगे जब हम सॉल्व तो ये हो जाएगा अंडर रूट, मैं आपको सीधा बताऊं अंडर रूट इधर भी है अंडर रूट इधर भी है, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कट सकता है। ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा आराम से। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6 का स्क्वायर और प्लस ये a माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला हम खोल के लिख लेंगे इसे। a माइनस बी का फॉर्मूला है तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2 गुणा a यानी 5 और गुणा b यानी y और प्लस y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और बराबर सेम ऐसे इधर भी हो जाएगा, तो इसे भी कर लेंगे। इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर और प्लस ये a है ये b है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणा 3 गुणा y और प्लस y का स्क्वायर। अब मैं सीधे से रूट को रूट से काट रहा हूँ, तो रूट से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, यानी ये रूट से ये रूट कट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो 6 छंग 36 हो जाएगा यहाँ, प्लस 5 पंजे 25 हो जाएगा यहाँ और माइनस 5 दूनी 10 यानी माइनस का 10 वाई हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 वाई माइनस का रहेगा यहाँ और प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसे कर लेंगे अब और सॉल्व। तो जब हम इसे करेंगे 36 प्लस 25 तो ये आएगा 61 और माइनस 10 वाई हो जाएगा और प्लस वाई हो जाएगा 6 और 5 11 का 21 लगा 1 3 3 6। ठीक है, बिल्कुल सही है। और 16 और 9 आपके हो गए 25 और माइनस 6 वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखो अगर ये वाई का स्क्वायर मैं इधर लेके चला गया, ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं इसे इधर लेके ये वाई का स्क्वायर अगर मैं इसे इधर लेके चला गया तो यानी ये माइनस में हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो मैं इसे यहाँ से यहीं काट दूँ, चाहे आप इसे इधर लेके जाके जब आप दिखा सकते हो ये प्लस का वाई स्क्वायर है और ये माइनस का वाई स्क्वायर है तो कट जाएगा। ठीक है, और मैंने इसे यहाँ से यहाँ काट दिया। या तो एक साइड आप संख्या कर लो और एक साइड आप कर लो इसकी भाई चर राशि एक साइड कर लो और चर राशि एक साइड कर लो,
तो ये हो जाएगा माइनस का 10y और माइनस यहाँ इधर आके प्लस में हो जाएगा प्लस का 6y और बराबर यहाँ हो जाएगा 25 और माइनस 61 हो जाएगा। और बस इसे कर लेंगे सॉल्व, तो यहाँ बचेगा माइनस का 4y और बराबर जब इसे माइनस करेंगे 61 में से 25 माइनस करके देख लो ना, तो 11 में से यहाँ 5 गए तो बचा 6 और 5 में से 2 गया बचा 3, तो 36 बचा है, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो 36 बचा है। अब यहाँ y का मान क्या निकल के आ जाएगा, y का मान निकल के आ जाएगा 36, क्योंकि माइनस से माइनस मैंने काट दिया बराबर से उधर ही, ठीक है। और बटे में 4 हो जाएगा, 4 4 चौक 16 4 7 है 4 32 4 नीम 36, तो 4 नीम 36 हो जाएगा। तो यानी y का मान हमारा क्या निकल के आया है, 9 निकल के आया है। तो बस जो हमें y का मान पता चला है, ठीक है 9। तो निर्देशांक हमसे पूछा है, तो निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, निर्देशांक हमने जो माना था वो माना था 0 और y, तो यानी निर्देशांक क्या बन गया हमारा, यानी 0 और 9 हमारा वही निर्देशांक है जिनके बीच की दूरी ये होगी समदूरस्थ, ठीक है, जो समदूरस्थ स्थित होगी, ठीक है। तो 100% आपका आंसर यही है, ठीक है, समझ में आया ना। अब करते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं माइनस का 1 और 7 और 4 माइनस 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आसान क्वेश्चन है और आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। हमें क्या दिए गए हैं इसे आप P मान लो, इसे क्या मान लो, Q मान लो, या फिर इसे A मान लो, इसे B मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। A हमें दे रखा है माइनस का 1 और 7 और B हमें दे रखा है 4 और माइनस का 3, यानी इसका x1 y1 और x2 y2 हम लिख लेंगे एक साथ ही, ठीक है। x1 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा और y1 हमारा हो जाएगा 7 और ऐसे ही x2 हमारा हो जाएगा 4 और y2 हमारा हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। और अनुपात हमें दे रखा है, अनुपात हमें दे रखा है क्या कि 2:3, तो 2:3 जो हमें अनुपात दे रखा है ना, उससे हम क्या करेंगे, m1 m2 माना लेंगे उसे, ठीक है। यानी m1 हमारा हो जाएगा 2 और m2 हमारा हो जाएगा 3। अब फॉर्मूला आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से अभी नहीं देखना। हमने क्या करा कि माना वह उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, माना वह बिंदु कि जो इन्हें 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, वह बिंदु हमने मान लिया कि x और y हैं, ठीक है, x और y हैं, उनके निर्देशांक जो हैं वो x और y है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि x का निर्देशांक, अब विभाजन सूत्र से हमें x और y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या है, अब ध्यान से समझना है इसे, ठीक है। जब आप x का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हो तो आपको क्या करना है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और अगर आपको y का निर्देशांक, कोमा जरूर लगाना, y का निर्देशांक याद कर रहे हो तो सेम वही है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, m1 प्लस m2 है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, फॉर्मूला यही है, या फिर mx और m प्लस m, ये दोनों तो आपको पता ही है, नीचे दोनों बराबर हैं, mx तो 1 2 2 1 1 2 2 1, ये आपको याद रहेगा। बस इसमें अब क्या करना है, इसमें मान रख लो आप। तो मान हम क्या रखेंगे, इसमें पता है आपको कि x का निर्देशांक हम ज्ञात कर रहे हैं इस फॉर्मूले से, इसका, ठीक है। तो x का निर्देशांक हम ज्ञात कर रहे हैं, m1 हमारा क्या है, m1 हमारा है 2 और x2 हमारा क्या है, x2 हमारा है कहाँ, 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 हो गया, ठीक है। और प्लस m2, यानी m2 हमारा क्या है कि ये है 3 और मल्टीप्लाई x1 हमारा माइनस का 1 है, ठीक है। और बटे में m2 माइनस m1 प्लस m2 हो जाएगा, तो यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा। और ऐसी y का निर्देशांक हम ज्ञात कर रहे हैं, तो m1 हमारा है 2 मल्टीप्लाई y2 हमारा क्या है, y2 हमारा है माइनस का 3, 2 चिन्ह एक साथ नहीं होते, इसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं ऐसे, ठीक है। और प्लस m2 हमारा है क्या 3 और मल्टीप्लाई y1 हमारा क्या है, y1 हमारा है 7, ठीक है। और बटे m1 प्लस m2, ठीक है, यानी m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, ठीक है, 3 2 5 हो जाएंगे और इसे कर लेंगे सॉल्व। तो x बराबर 4 दूनी 8 प्लस और ये माइनस का 3 है, चाहे इसे हम बाद में सॉल्व करते चाहे अभी सॉल्व कर लो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। और बटे में 3 2 5 हो जाएगा और यहाँ y का निर्देशांक हम ज्ञात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6 और प्लस 7 दूनी 14 7 21 हो जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा। अब इसे कर लेंगे सॉल्व। तो x बराबर, ये आपको पता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 8 में से हम 3 घटाएंगे
तो 8 में से जो हम 3 घटाएंगे तो क्या बचता है, 5 बचता है, पता ही है आपको। तो 5 बचेगा तो 5/5 हो जाएगा, तो यानी कट जाएगा, 1 हो जाएगा। और y का निर्देशांक हम ज्ञात करें, 21 में से 6 घटे तो 21 में 6 घटे 15 बचेगा, तो 15 क्योंकि ये प्लस का होगा और बटे में, और यहाँ भी प्लस का ही होगा क्योंकि 8 बड़ा है, ठीक है, बटे 5 हो जाएगा, 5 तिया 15। तो x का क्या निर्देशांक निकला, x बराबर आपका निकला है 1, x बराबर 1 निकला है, याद रखना, और y बराबर निकला है 3। तो ये हमारा निर्देशांक क्या हो गया, निर्देशांक हमारा हो जाएगा क्या है कि 1 और 3, यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आया प्रश्न? तो बस ऐसे ही सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, आप इस तरह ही इन्हें आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन होगा, अगर आपको मिलेगा सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, और आपको मिलेगा मगर उसमें क्या कि आपको एक व्रत मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें एक व्रत है, उस व्रत पे बीच का बिंदु है, यानी केंद्र बिंदु हमें दे रखा है। अब केंद्र बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, इसका बिंदु दे रखा है कि यही समझ लो कि -1 और 7 है, और ये दूसरा बिंदु है 4 और -3 है। तो हमें इस बीच के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब उसमें आपको पता है कि आपको अनुपात नहीं दे रखा, आपको बस 2 बिंदु दे रखे हैं और आपको कहा है कि इस केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। तो आपको पता है कि भाई जब वृत्त का केंद्र बिंदु होता है वो उसके व्यास को, ये पूरा व्यास है तो उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो बराबर भाग यानी उनका क्या करें, ये 2 होता, ये 2 होता, तो क्या होता अनुपात 2:2, 2:2, क्योंकि ये हिस्सा अगर 2 है तो ये हिस्सा बराबर। अगर ये पूरा 4 है तो बीच का जो पॉइंट है उसे 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यानी 2 में बांट रहा है, तो यानी अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है, तो M1 1 और M2 1, दोनों एक हो जाएंगे। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना जरूर। तो फटाफट करते हैं अब अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये सभी प्रश्न जो अभी तक हमने करे हैं वो सभी पेपर में आए हुए हैं, और ये भी पेपर में मिला है 1 से 2 बार। ठीक है, अब ये कैसा है, बस आपको डिजिट चेंज मिलेगी। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये और ये 3 बिंदु हमें दे रखे हैं, ये संरेखी हैं। संरेखी का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर स्थित हैं, कि एक बिंदु यहाँ होगा, एक ही बिंदु यहाँ होगा, एक ही बिंदु यहाँ होगा। ठीक है, अब ये संरेखी बिंदु हैं, इसका मतलब ये है कि इन रेखाओं से जो त्रिभुज बन रहा है, पहली बात तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, और अगर बन नहीं रहा है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इन रेखाओं से, इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा, ये आपको याद रखना है। तो संरेखी हम कब सिद्ध हो पाएगा ये, अगर इनका क्षेत्रफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो संरेखी है। ठीक है, तो बस ये हमें पता चला है कि त्रिभुज इनसे बनता नहीं है, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है तो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है तो त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा। तो बन नहीं रहा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 ही होगा यानी। ठीक है, तो बस इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो हमें बिंदु दे रखे हैं, दिए हैं कि बिंदु ये हमें दे रखे हैं 1 और 5, फिर 2 और 3, और तीसरा है -2 और 11। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब x1 हमारा हो गया 1, x2 हमारा हो गया 2, x3 हमारा हो गया -2, और y1 हमारा हो गया 5, और y2 हमारा हो गया 3, और y3 हमारा हो गया 11। ठीक है, अब बस यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इनका ज्ञात कर रहे हैं कि इन रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका फॉर्मूला क्या है कि 1/2, फॉर्मूला ध्यान से देखना, x ब्रैकेट y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट y माइनस वाई, सॉरी, और प्लस x ब्रैकेट y माइनस वाई, ये हमने कर लिया, और ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें मान रखना है x1, x2, x3। अब यहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। ठीक है, बस 1 2 यही तो करना है आपको, बस यही आपको ध्यान रखना है। अब इसमें मान रख लेंगे कि 1/2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट y2 यानी 3 माइनस y3 यानी 11। ठीक है, और प्लस y2 यानी y2 हमारा 2 है, और ब्रैकेट y3 यानी 3, अच्छा ये 3 है, y2 हमारा क्या है, y2 भी हमारा 3 है, और y3 हमारा क्या है, y3 हमारा है 11। ठीक है, 11 माइनस y2, मान ध्यान से रखना, y2 हमारा है 3। ठीक है, y1 हमारा है 5। ठीक है, आज तो गड़बड़ हो रही है तो, ठीक है, बट होनी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। और ये हो जाएगा प्लस x3 हमारा क्या है, x3 हमारा -2 यानी -2, और ब्रैकेट इसे भी ब्रैकेट में कर लो क्योंकि ये माइनस है और यहाँ प्लस है, दोनों चिन्ह एक साथ नहीं होते कभी भी। अब y1 हमारा क्या है, y1 हमारा है 5, और -y2 हमारा है 3।
ठीक है। अब बस इसे कर लेंगे हम सॉल्व। तो इसे सॉल्व जो हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/2 तो यहाँ चल ही रहा है और ब्रैकेट में 1 और 11 में से 3 गए तो बचा माइनस का आपका बचेगा 8, 8 बचेगा माइनस का, और प्लस 2 और ब्रैकेट 11 में से 5 गए तो बचा 6, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 में से 3 गया तो बचा माइनस का 2 तो यहाँ ही, ठीक है। और 5 में 3 गया बचेगा क्या, बचेगा 2, ठीक है, और वही प्लस का बचेगा। बस इसे कर लेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट 8 एकम 8 यानी माइनस का 8, और प्लस 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4, ठीक है। अब माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ब्रैकेट 8 और 4 12, वो भी माइनस का, और ये प्लस का 12, और ये कट जाएगा यानी 12 12 हो जाएगा 0, यानी 1/2 और गुणा 0, और 0 में किसी भी संख्या गुणा या भाग करते हैं तो आंसर आता है 0। तो बस हमें क्या पता चला, आता है बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो शून्य है, अतः बिंदु क्या है, बिंदु संरेखीय हैं, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, आसान है प्रश्न, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि यदि बिंदु ए, बी और सी इसके निर्देशांक में दिए हुए हैं, इनसे बने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है, यानी हमें आंसर दे रखा है कि इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 आएगा, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ax + y = 15। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हमें क्षेत्रफल दे रखा है, यानी इनका क्षेत्रफल अगर हम निकाले तो आंसर आएगा 6, ठीक है। तो पहले तो इनके बिंदु लिख लो कि बिंदु x और y, फिर 1 और 2 और 2 और 1, ये हमारे बिंदु हैं, ठीक है। अब यानी x1 हमारा हो जाएगा x2 हमारा हो जाएगा 1, और मैं फिर दोबारा y कर रहा हूँ, x3 हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। ये सब x हैं। ऐसे ही y1 यानी y, फिर y2 यानी 2 और y3 यानी 1, ठीक है। मान ध्यान से देखना है, बस आपको ध्यान से रखना भी है, पेपर में गड़बड़ नहीं करना, अपने क्वेश्चन को 2 से 3 बार चेक करना, ठीक है। हमें दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो इनसे बने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो हमें दे रखा है 6 वर्ग इकाई दे रखा है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है 6 वर्ग इकाई आ रहा है, ठीक है, वर्ग इकाई आ रहा है, ठीक है। ये हमें दे रखा है प्रश्न में। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, वही 1/2 ब्रैकेट x ब्रैकेट y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट y माइनस वाई बराबर 6 वर्ग इकाई आ रहा है, यानी 1 2 3 और 2 3 1 और 3 1 2 ये आ रहा है, ठीक है। यानी 1/2 x1 हमारा क्या है, x है, और y2 y3 यानी 2 माइनस 1 2 माइनस 1 और प्लस x2 हमारा क्या है, x2 हमारा 1 है, और y3 माइनस y1 यानी 1 माइनस y, तो 1 माइनस y हो जाएगा, और प्लस x3 हमारा क्या है, 2 है, और ब्रैकेट y1 माइनस y2, तो ये यानी y माइनस 2, तो y माइनस 2 यानी ये करके 6 आ रहा है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, या फिर इस बटे वाले 2 को मैं उधर पहुंचा दूं, ठीक है। ये गुणा में तो है, तो गुणा में है तो यानी 2 1/2 को उधर पहुंचा दूं, यानी 2 नीचे भाग में है तो इस तरह पहुंच के क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। यानी यहाँ क्या बचेगा कि x के अंदर गुणा कर लो सीधा, तो ये बचेगा x 2x और माइनस x और प्लस 1 एकम 1 और माइनस y और प्लस 2y और 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। यही आपको ध्यान से करना है, और बराबर 6 गुणा 2 यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा। x में से x बाई 2x में से x गया तो बचेगा क्या, x, और संख्या को संख्या के साथ कर लो सॉल्व, ये प्लस का है ये माइनस का, चलो पहले y को y वाले के साथ कर लो, चाहे संख्या को संख्या के साथ कर लो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। चलो कर लो संख्या को संख्या के साथ, प्लस ये माइनस का उल्टे चिन्ह है तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है,
और उसके बाद ये हो जाएगा, ये उल्टे चिन्ह घटेंगे, बल्कि ये उल्टे चिन्ह है, बड़े वाले का साइन आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का y। ठीक है, उल्टे चिन्ह घटेंगे मगर बड़े वाले का साइन हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, अब यहाँ x प्लस वाई अकेला रह जाएगा और 12 और प्लस 3 हो जाएगा यहाँ, और क्योंकि ये माइनस का इधर जाके प्लस में हो गया तो x प्लस वाई बराबर 15। लो, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है तो मगर ज़्यादा हार्ड नहीं है जो हम सोचते हैं। इति सिद्धम। ठीक है, समझ में आया प्रश्न कैसे किया हमने, बस यही आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, और थोड़े से प्रश्न है कि 1 या 2 जल्दी से ख़त्म करते हैं। अगर इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आया ना तो यही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कहूँगा कि यही आएगा। ठीक है, मैं उनमें से नहीं हूँ यही कहेंगे कि यही पेपर में आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बस इस टाइप का ही आएगा कि बिंदु ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कोई बिंदु है y अक्ष पर, वह किस अनुपात में विभाजित करता है उस बिंदु को, वो हमें नहीं पता, तो उसका हमें ज्ञात करना है कि निर्देशांक भी ज्ञात करना है और वह अनुपात भी ज्ञात करना है किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमें बिंदु दिए गए हैं, बिंदु वो हमें दिए गए हैं क्या, 5 और माइनस का 6 और 1, वो भी माइनस का और माइनस का 4। तो यानी इसमें x1 हमारा क्या है, 5 है, x2 हमारा माइनस का 1 है, y1 हमारा क्या है, माइनस का 6 है और y2 हमारा है माइनस का 4। अनुपात हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं कि माना अनुपात माना वह किस अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात 1 के अनुपात में। ये याद रखना है, जब भी अनुपात नहीं दिया हो तो आपको रखना है के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में, के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि माना वह बिंदु बराबर x, माना वह बिंदु जो है वो x और y हैं, तो बस विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र है ये, और इससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, x बराबर, और ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ध्यान से समझना है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y के निर्देशांक अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे आराम से। तो ये हमें x का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m1 x2, तो m1 हमारा क्या है, k है। ठीक है, k, और x2 हमारा क्या है, x2 कहाँ है, x2 हमारा माइनस का 1 है। ठीक है, माइनस का 1 यानी मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, और प्लस m2 यानी 1 मल्टीप्लाई x1 यानी 5, और बटे में m2 माइनस m2 प्लस m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, और यहाँ y का मान भी ऐसे कर लेंगे, तो m1 हमारा k है, y2 हमारा क्या है, y2 हमारा माइनस का 4 यानी मल्टीप्लाई में है ये। ठीक है, प्लस m2 यानी 1 मल्टीप्लाई y1 यानी माइनस का 6, ये भी मल्टीप्लाई में, हर बटे में हो जाएगा k प्लस 1। बस इसे कर लेंगे सॉल्व, तो हम करेंगे इसे क्या कि x बराबर ये हो जाएगा माइनस का k और प्लस, और 5 एकम 5 और बटे में k प्लस 1, और ऐसे ही इसे कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 4k और प्लस नहीं, यहाँ माइनस ही आएगा क्योंकि 6 एकम 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6, तो 4k माइनस 6 बटे k प्लस 1। ये तो हमारा यहाँ तक हो गया सॉल्व, इससे हम आगे नहीं कर सकते सॉल्व। बट हमें प्रश्न में दे रखा है कि वह क्या है, y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, किस अनुपात में विभाजित करता है, y अक्ष पर है। तो अगर कोई बिंदु y अक्ष पर होता है तो y अक्ष पर होता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं कि x का तो 0 ही होगा ना, और y का क्या होगा, y का होगा क्या भाई, y का y रहेगा, उसका निर्देशांक क्या होंगे, 0 और y होंगे, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किए हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैं भी करूँगा, पेपर में भी होगे, बट बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, ध्यान से पढ़ना प्रश्न को तो आप आराम से कर लोगे। तो अगर ये माना ये हमने जो कर रखा है इसे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ नहीं होगा, कि माना उस बिंदु के निर्देश y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक जो हैं
वो है क्या, 0 और y। तो हमें पता चला है कि y का तो 0, भाई y का तो वही रहेगा, हमें y का निर्देशांक ज्ञात करना है ये तो पता है हमें, मगर y का तो हमें मान पता नहीं है। बट यहाँ हमें पता है कि 0 आएगा, x का उसका 0 होता है। ये उसी के तो निर्देशांक थे जो हमने ज्ञात करे, जिसके अनुपात हमने पता करा कि इस अनुपात में विभाजित कर रहा है, उसी बिंदु के तो निर्देशांक थे। तो y अक्ष पर स्थित है, इसलिए उसका निर्देशांक क्या हुआ, 0 और y हुआ। अब 0 किसका है, x का है, तो यानी यहाँ इसका मान 0 आएगा, ये हमें पता है। तो यानी इसमें हम क्या करेंगे कि 0 बराबर माइनस का k प्लस 5 और बटे k प्लस 1। ठीक है, समझ में आया ना। और इसमें जब हम k का मान ज्ञात हो जाएगा ना, इससे हमें k का मान ज्ञात हो जाएगा, हमें पता चला है कि x का मान 0 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 0 हमें पता चला है इसका कि y अक्ष पर स्थित है, इसलिए 0 उसका निर्देशांक है x का, और y का है उसका y ही, क्योंकि हमें पता नहीं है y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो k में जिस 0 की मल्टीप्लाई करेंगे इन सारों में तो 0 ही आता है, आपको पता है। और इसमें 1 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का k और प्लस 5 ही आएगा, तो k का मान माइनस का k और इधर पहुँच के किस में हो जाएगा। फिर मैं आपसे कहूँ कि इधर 5 छोड़ दो और उधर k लिए जाओ, और k में अगर प्लस करेंगे, के में इधर ये माइनस का इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो के में अगर 0 को प्लस करेंगे यानी के में हमने कुछ नहीं प्लस किया तो आंसर के ही आएगा। खाली मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही 0 आएगा आंसर। ठीक है, तो के का मान हमारा क्या निकल के आया है, के का मान हमारा निकल के आया है 5, क्योंकि ये इधर छोड़ दिया इधर छोड़ दिया, तो के का मान हमारा 5 निकल के आया। अब हमें निर्देशांक भी याद करने हैं। अनुपात क्या हुआ, यानी अनुपात जो हुआ हमारा, अनुपात जो हमारा आया है वो आया है के का मान यानी 5:1, क्योंकि अनुपात हमने क्या माना था, के अनुपात 1, तो 5:1 आ गया तो हमारा अनुपात। और साथ में निर्देशांक भी ज्ञात करना है, तो किसके, भाई हमें पता है x का तो 0 है, y का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें k का मान रख लेंगे। चाहे से मान लो समीकरण नंबर क्या 1, तो हम क्या करेंगे समीकरण में, तो इसे लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में k का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है इसे लिख लो आप। समीकरण नंबर 1 है हमारा कि y बराबर माइनस का 4k माइनस 6 और बटे k प्लस 1। ठीक है, तो इसे हम कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 4 गुणा 5 और माइनस का 6 बटे 5 प्लस 1। तो इसे कर लेंगे और भी सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर 5 चौक 20, वो भी माइनस का, और माइनस का 6 और बटे में 5 और 1 6 हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 26, वो भी माइनस का, और बटे 6 अगर कट रहा है 2 तिया 6 और 2 ही कम 2 2 तिया 6, तो यानी माइनस का 13। तो y का मान हमारा क्या निकल गया है, y बराबर हमारा निकल गया है माइनस का 13 बटे 3। तो निर्देशांक क्या माने थे हमने, कि निर्देशांक हमने माने थे, निर्देशांक थे, अतः निर्देशांक जो है वो है 0 और y माना था 0 और माइनस का 13 बटे 3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न हमने कैसे किया, ध्यान से समझ लेना, अगर डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो अब लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं और फटाफट कर लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैं कहूँगा इसे तैयारी अच्छे से करके जाना। तो इसमें जो दिया गया है कि के किस मान के लिए बिंदु ये और ये एक रेखा में स्थित होंगे, यानी हमें के का मान पता करना है, और ये एक रेखा में स्थित है, एक रेखा में यानी एक ही रेखा में तीनों बिंदु स्थित हैं, कि यहाँ यहाँ और यहाँ एक ही रेखा पर स्थित है। मैं कहूँ ये लो थोड़ा सा बड़ा कर दी रेखा भी, तो ये एक यहाँ स्थित है, एक यहाँ स्थित है, एक यहाँ स्थित है, तो हमें पता है कि संरेखीय है, संरेखीय है, तो इसका मतलब ये है कि इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो हम वही फॉर्मूले से इसका के का मान हम ज्ञात कर लेंगे। बस यही तो हिंट होता है, हमें हमें प्रश्न में हिंट मिला होता है, हमें प्रश्न में ही होता है हिंट। ठीक है, रेखा में स्थित है, एक ही रेखा में स्थित है, तो हमें पता चला संरेखीय है, संरेखीय यानी इसका क्षेत्रफल का 0 आएगा। तो बस पहले तो बिंदु लिख लो कि बिंदु के और माइनस का 1 और 2 और 1 और 4 और 5 ये हमें दे रखे हैं। अब बस यानी इसमें x1 हमारा हो जाएगा k, x2 हमारा हो जाएगा 2, x3 हमारा हो जाएगा 4, और ऐसे ही y1 हमारा हो जाएगा माइनस का 1, y2 हमारा हो जाएगा 1 और y3 हमारा हो जाएगा 5। तो बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व कि त्रिभुज के अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे से ABC कर सकते हैं कि ये बिंदु A है, ये B है और ये C है, तो अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, यानी क्षेत्रफल तो आ रहा है 0, ये हमें पता है, पहले ही पता है ये हमें। ठीक है,
तो ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट वाई माइनस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट वाई माइनस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट वाई माइनस वाई और ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट ही बंद, यानी आंसर आ रहा है 0। इनका संरेखीय है, हमें पता है कि संरेखीय हैं तो क्षेत्रफल 0 होगा, क्षेत्रफल बराबर 0। तो बस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 0 हमारा इसका क्षेत्रफल है, तो यानी 1/2 और ब्रैकेट यहाँ 1 2 3 फिर 2 3 1 फिर 3 1 2। तो बस इसमें क्या करना है, x1 हमारा है k और ब्रैकेट y2 y3 यानी 1 - 5 और फिर प्लस x2 हमारा क्या है, x2 हमारा है 2 और ब्रैकेट 3 1 तो 3 3 1 तो 3 5 माइनस 1 5 माइनस ब्रैकेट माइनस का 1, ठीक है ये हमने कर लिया। और प्लस क्योंकि 2 माइनस एक साथ नहीं होते, और x3 हमारा क्या है 4 है, ठीक है। और 1 2 यानी माइनस का 1 माइनस का 1, ये हमारा -1 है, ठीक है। तो बस ये तो हमने कर लिया और ये हमारा 0 आना चाहिए और 1/2 मान रखने में दिक्कत होती है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये हो जाएगा k कितने, ये हो जाएगा k कम k और -5k और प्लस 2 ब्रैकेट ये हो जाएगा 5 भाई यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा क्या कि ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी माइनस का 2 आएगा इसका आंसर। और बस इसे हम कर लेंगे और सॉल्व, 0 बराबर 1/2 हो जाएगा और ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा k -5k या फिर मैं ऐसे कहूँ कि यहाँ बचा माइनस का 4k बचा है सीधा, ठीक है, घटा दिया हमने से। और यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 12 हो जाएगा और यहाँ प्लस यहाँ 2 4 था यहाँ, ठीक है। तो 4 दूनी 8 यानी माइनस का 8 हो जाएगा ये। और बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 1/2 या फिर मैं ऐसे कहूँ कि 1/2 इधर पहुँच के 0 ही हो गया, तो 0 हो गया है, बिल्कुल 0 हो गया, ठीक है। तो 0 हो गया, तो बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 12 में से 8 गए, कितना बचा, 12 में से 8 गए यानी माइनस का 4k और 8 9 10 11 12 यानी प्लस का 4 हो जाएगा। अब बस इधर उधर ले जाओ क्योंकि देखो हम ये 1/2 ना इधर गुणा में ले गए, ये बराबर से उधर यहाँ गुणा में था ना, ये भाग में पहुँच गया, तो बस 0 में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो 0 ही आएगा। और यहाँ हो जाएगा माइनस का 4k और यहाँ हो जाएगा ये इधर पहुँच के ये हो जाएगा 0 - 4, तो चाहे मैं 4 में 0 घटाऊँ या 0 में 4 घटाऊँ 4 ही आएगा, वही माइनस का, ठीक है। तो इसलिए मैं 0 हटा रहा हूँ, ठीक है, माइनस का 4 ही रहेगा। और ये हो जाएगा k माइनस से माइनस कट गया, k बराबर 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 घटा 4 एकम 4, तो k का मान क्या है 1 है। बस तो यही हमारा k का मान आता है, k का मान बराबर 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न, तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था, समझ में आया, उम्मीद है मुझे आपको पक्का समझ में आए होंगे प्रश्न। अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, मैंने नीचे टेलीग्राम इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं और बिना डरे, ठीक है, कोई टेंशन मत लेना, ऐसी कोई बात नहीं है, पेपर है, उसे आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में मत लो, ठीक है। तो बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई भी राय ले सकते हैं, कोई सजेशन आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। और फिर कह रहा हूँ वीडियो करें लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना ही आपको, बेल आइकन ऑल पर सेट करें, अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।